चलिए और अब बात महाकुंभ की। संगम नगरी प्रयागराज में आज से महाकुंभ का शुभारंभ। आस्था का महामेला। प्रयागराज महाकुंभ पूर्णिमा पर पहला शाही स्नान। 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा महाकुंभ। और महाकुंभ आखिर इसे क्यों कहा जाता है, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। दरअसल हर 12 साल में महाकुंभ अर्थात धर्म के नाम पर धार्मिक स्थलों पर लोग पहुंचते हैं और शाही स्नान करके, कहा जाता है कि आस्था की डुबकी लगा करके पापों का प्रायश्चित होता है और इसी वजह से लोग पहुंचते हैं। शाही स्नान किया जाता है हर 12 साल में। 4 धार्मिक स्थल खासतौर पर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में ये आयोजित किया जाता है। इस बार महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगा है और शुरुआत आज 13 जनवरी के दिन से हो गई है। ऐसे में शुभ संयोग भी बना है। शाही स्नान का मुहूर्त है, कुछ नियम है। करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लाखों से संख्या धीरे धीरे करोड़ में बताई जाने लगी है, क्योंकि कुछ इस कदर महाकुंभ को लेकर उत्साह चरम पर है। बता दें कि इस बार खास है क्योंकि जो 12 वर्ष की बात हो रहा है, कहा जा रहा है कि जो 12 चक्र थे 12 वर्षों के, वो पूरे हुए और 140 वर्ष होने पर प्रयागराज में ये आयोजित किया जा रहा है। अर्थात इसे कुंभ से नाम महाकुंभ का दिया गया। ऐसे में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। इस दौरान अमृत स्नान का भी विशेष महत्व होता है। पहले साधु संत, फिर आम जन डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज से जुड़ी ये 2 तस्वीरें हैं। महाकुंभ की बेला, आस्था और भक्ति हर तरफ दिखाई दे रही है। प्रयागराज की नगरी में आमजन और साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हों, पापों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है और प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ क्योंकि सबसे भव्य माना जाता है। बता दें कि 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि शुरुआत तो आज 13 जनवरी से हो गई, लेकिन 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि हिंदू पंचांग के मुताबिक कहा जा रहा है कि पूर्णिमा तिथि से इसकी शुरुआत 13 जनवरी यानी कि आज सुबह 5:03 पर हो चुकी है और समापन चूंकि इस तिथि का 14 जनवरी अर्धरात्रि 3:56 पर होगा। शाही स्नान के लिए भी शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त बताया जा रहा है। 5:27 बताया जा रहा है, फिर सुबह 6:21 रहेगा। हालांकि इस पर कोई विद्वान अधिक बेहतर टिप्पणी कर सकता है, लेकिन ये कुछ समय है जो बताए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार कहा जा रहा है कि 144 साल बाद शुभ संयोग भी बना है। कहा जाता है क्योंकि 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बनता है और इस संबंध में समुद्र मंथन से माना जाता है। इस दौरान कहा जाता है कि जो पौराणिक काल में कहा जाता था कि काफी संघर्ष देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। महाकुंभ के कुछ नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है जब आप आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं नगरी में। हालांकि अगर एक बार व्यवस्थाओं पर भी बातचीत करें तो व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज में विशेष तौर पर जिला प्रशासन की ओर से देखरेख की गई है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है ताकि जो धर्म के नाम पर लोग एक स्थान पर पहुंचते हैं, पवित्र स्थल पहुंचते हैं, किसी तरह की परेशानी ना हो लोगों को। बता दें कि महाकुंभ के नियम कुछ है जिस पर हम बात कर रहे थे। कहा जाता है कि श्रद्धालुओं को इस दौरान सादगी, सरलता का ध्यान रखना चाहिए। पहले कहा जाता है साधु संत स्नान करेंगे, फिर आम जनता स्नान कर सकती है। महाकुंभ मेले में स्नान का समय भी निर्धारित होता है जिसका पालन कहा जाता है कि अवश्य रूप से करना चाहिए। अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का
पालन अवश्य करना चाहिए। महाकुंभ मेले में जो नशीली वस्तुएं होती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आस्था का ये पूरा विषय है। और साथ ही हिंसा, आक्रोश का प्रदर्शन भी वर्जित बताया जाता है। और ऐतिहासिक महत्व भी महाकुंभ का है, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा धार्मिक रूप से ये महत्व रखता है। समुद्र मंथन से जोड़कर इसे देखा जाता है और ऐसे में कई पौराणिक गाथाएं भी हैं जिसे जोड़कर कहा जाता है। जब अगर हम वो भी आपको बताएं तो कहा जाता है कि कथा के मुताबिक जो ऋषि दुर्वासा का श्राप से इंद्र और अन्य देवता जब कमजोर पड़ रहे थे तो लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। और फिर युद्ध में देवताओं की जो विजय नहीं हो पाई थी, तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे और सारी बातें बताई थी। और फिर भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके वहां से अमृत निकालने की सलाह दी और अमृत का कलश निकला तो भगवान फिर इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया था। ये सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे, बहुत प्रयास किया। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिएगा शुरुआत यहीं से मानी जाती है, तो ऐसे में जरूरी है कि कुछ जानकारी इसे लेकर भी हो, क्योंकि महाकुंभ है और महाकुंभ जो आज 13 जनवरी से चलने वाला है, 45 दिनों तक लगभग। कहा जाता है कि फिर अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवता और राक्षसों के बीच लगभग 12 दिन तक युद्ध चला था। और समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार हो, उज्जैन हो, प्रयागराज हो, नासिक में गिर गई थी, जिसके बाद इन चारों स्थान पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये पौराणिक कथा जो इसको लेकर प्रचलित है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा, लेकिन प्रयागराज में आज से शुरू हुआ है महाकुंभ। लेकिन जानते हैं कि शाही स्नान का महत्व क्या है। आरंभ है प्रचंड महाकुंभ 2025। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर महाआयोजन। इस महाआयोजन में अगले 45 दिनों के दौरान अध्यात्म के अनेक रंग बिखरेंगे। ये महाकुंभ 12 साल बाद आयोजित होने जा रहा है। खगोलीय परिवर्तन और संयोजन 144 वर्षों के बाद हो रहा है आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार को भरोसा है कि इस बार महाकुंभ में 35 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। विभिन्न संप्रदायों के संतों के 13 अखाड़े महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। और प्रयागराज से ये तस्वीरें देखिएगा। शुरुआत महाकुंभ की हुई है, शाही स्नान का दौर शुरू हुआ। पहले साधु संतों और फिर आम जन की ओर से डुबकी लगाई जा रही है आस्था की। अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका महत्व होता है। कहा जाता है इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पाप धुल जाते हैं। शाही स्नान की तिथियां भी बताया गया कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इस दौरान कुल 3 शाही स्नान होंगे, जिसमें पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन अर्थात कल 14 जनवरी को होगा। फिर दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को जब मौनी अमावस्या का मौका होगा तब होगा। और तीसरा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किया जाएगा। लेकिन इसे शाही स्नान के लिए नहीं माना जाता है। क्यों कहा जाता है शाही स्नान, अब वो भी जरा समझ लीजिएगा। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर होने वाला स्नान शाही स्नान कहलाता है। इस नाम के पीछे विशेष महत्व है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे शाही स्नान नाम दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि मान्यता भी है, शाही स्नान की तिथियां तो हैं ही। पौष पूर्णिमा को आज अर्थात 13 जनवरी सोमवार को स्नान होगा। शाही स्नान कल मकर संक्रांति के दिन होगा। फिर मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को होगा, इस दिन बुधवार है। 3 फरवरी को सोमवार को एक बार फिर शाही स्नान होगा, बसंत पंचमी है। 12 फरवरी को स्नान माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी जो कि अंतिम दिन है आयोजन का महाशिवरात्रि, इस दिन भी स्नान है।
अब शाही स्नान का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। कहा जाता है कि महाकुंभ भारतीय समाज के लिए न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें शाही स्नान के साथ मंदिर दर्शन, दान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले साधु, अघोरी और सन्यासी हिंदू धर्म की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक कहा जाता है। और ये देखिएगा प्रयागराज से जो तस्वीरें आई हैं, लोग पूरे बंदोबस्त के साथ, क्योंकि महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए हैं, आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, लेकिन तेज सर्दी पड़ रही है। इसके बावजूद किस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस आयोजन में भाग लेने के लिए लोग आए हैं पूरे ही देश भर से। 40 करोड़, जरा संख्या पर गौर कीजिएगा। ऐसा भरोसा है कि 40 करोड़ लोग इस बार आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। कुछ लोग जो दूर दराज से आए हैं, शॉल है, कंबल भी ओढ़े हैं, हाथों में पूरा बोरिया बिस्तर समेटे, लेकिन मुस्कान चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये मुस्कान इसलिए क्योंकि आस्था के नाम पर डुबकी लगाने आए हैं और इस डुबकी का महत्व है, पवित्रता से जोड़कर कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहा जाता है कि पापों से छुटकारा मिलता है, प्रायश्चित होता है। और तेज सर्दी के बीच भी बड़े, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी पहुंचे हैं। साधु संत विभिन्न अखाड़ों से भी महंत आए हैं। शाही स्नान किया जा रहा है पवित्र नदियों के संगम पर। मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति, पाप धुल जाते हैं कहा जाता है। महाकुंभ का मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में है। पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पापों का प्रायश्चित होता है। शाही स्नान किया जाता है। शाही स्नान के लिए तिथियां भी हैं, ऐसे में कुछ मुहूर्त भी हैं। न सिर्फ देश भर के लोगों को, भारत के लोगों को, विभिन्न कोनों को ये जोड़ता है। कहा जाता है कि विश्व भर के पर्यटकों को भी महाकुंभ आकर्षित करता है। आस्था, संस्कृति, धार्मिकता का अनूठा संगम है। समापन महाशिवरात्रि के दिन होगा। भारत के 4 प्राचीन शहरों हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में ये होता है। 12 साल में एक बार आता है सिर्फ। संगम के पवित्र जल में कुंभ के स्नान और पूजा अर्चना का सबसे बड़ा मौका माना जाता है। मान्यता है कि कुंभ में और कुंभ के मेले में स्नान करने से मुक्ति पापों से मिलती है और समुद्र के मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 वर्षों तक युद्ध चला था। और फिर जैसा कि आपको I have 2 citizenships, Russian and German, and I came from Berlin right now, so it's great, it's just great. I don't hear you. Holy dip in Triveni and No, we came here just for 1 day. No, a holy dip. You swim. Yeah. I just swimming really very deep and very high. What about arrangement and all things? Infrastructure. Actually, I cannot answer you properly because I don't understand what's going on exactly around me. You see so many people. It is first time in my life experience. I get such participate so great event. Even I love festivals. I love musical festivals, but spiritual festivals. It is my first experience. Yes, here. Good or bad? I don't ask. It is no. It is great. It is great. It's just great. Yes. Namaste, namaskar. Hello, Christina is here. आप कैसे हो?
Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. और देखिए कितना खूबसूरत है स्नान। संतों में खुशी के बीच एक विदेशी सैलानी जो कि भारत की संस्कृति को बखूबी समझती है, उन्होंने कहा कि वो यूरोप में रहती हैं, यूरोप में जन्म हुआ है, लेकिन किस तरह से उन्होंने पवित्र नदियों का नाम लिया है ये अपने आप में खूबसूरत है। चौंकाता है कि भारत की संस्कृति को इतना बेहतर एक विदेशी पर्यटक समझता ही नहीं बल्कि भारत को महान देश करार देता और कहता है कि जब महाकुंभ में आया है तो इसकी पवित्रता का एहसास साफ तौर पर किया जा रहा है। कहां से आई हैं आप? क्यों आई हैं आप? कहां से आई हैं? राजस्थान से। क्यों आई हैं? कहां आई हैं? कुंभ में कुंभ स्नान को। अच्छा, यहाँ क्या किया? हाँ? आपने यहाँ क्या किया आकर? स्नान किया और क्या किया? और क्या इच्छा है? स्नान किया, भगवान के दर्शन किए और क्या है? पहले भी कुंभ में आ चुकी हैं आप? हाँ, 2 बार। 2 बार। हाँ। अब क्या इच्छा है? कुंभ स्नान किया और क्या है? इच्छा भी कोई है मन में कि ये जो है क्या कोई इच्छा भी है मन में? पूरे संसार को ये तो भगवान का भला सबका भला करे। कितने उम्र की हो गई आप? उम्र तो 80 से पार हैं। अच्छा, इतनी बुजुर्ग हो गई है, व्हील चेयर पे है, फिर भी आई है। क्या है मन में उत्साह? जब तक कुंभ होगा तब तक आती रहूंगी। शरीर काम करेगा तो आते रहेंगे कुंभ में। ठीक है, नाम बताइए अपना। गीता। हाँ, गीता देवी। और देखिएगा प्रयागराज से तस्वीरें आ रही हैं स्नान से जुड़ी और जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। काफ़ी भीड़ नदियों के संगम पर दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं का सैलाब और प्रतिक्रिया भी इस दौरान लगातार आ रही है। क्या देसी क्या विदेशी श्रद्धालु सभी के मन में उत्साह इस महाकुंभ को लेकर। पूर्णिमा का पहला शाही स्नान शुरुआत आज से हो चुकी है विधिवत रूप से और हर कोई इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनना चाह रहा है। हर हर गंगा हर हर महादेव के उद्घोष भी यहाँ किए जा रहे हैं। लेकिन देखिएगा जैसा कि मान्यता है महाकुंभ को लेकर के, स्नान को लेकर के कहा जा रहा है कि हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 जनवरी यानी कि आज सुबह 5:03 पर हो चुकी है। समापन इसका 14 जनवरी को अर्धरात्रि 3:56 पर होगा। शाही स्नान के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त है और देखिएगा आस्था के महाकुंभ को लेकर के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस की टीमें, RAF, CRPF की टीमें लगाई गई हैं। महाकुंभ शुरू होने पर CM योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। पौष पूर्णिमा पर बधाई। उन्होंने कहा कि विश्व के विशालतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का आयोजन आज से है। सभी पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालु का हार्दिक स्वागत करता हूँ। माँ गंगा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आस्था के महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि समय समय पर इस महा आयोजन को लेकर के अपनी बातें रख चुके हैं और ऐसे में दोहरा भी चुके हैं वो कि इस बार जो आंकड़ा है
आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु का वो 40 करोड़ तक जाएगा। ऐसे में जो योगी सरकार है, पूरी जिला टीमें हैं, पुलिस की, स्थानीय प्रशासन है, सभी लगभग महीने भर से ही मुस्तैद हैं और जो सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम है वो किया गया है। खुद जिला कलेक्टर के तौर पर प्रशासन के अन्य अधिकारियों के स्तर पर जायजा लिया गया है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि देश भर से जब, और ना सिर्फ देश भर के पर्यटकों को ये आकर्षित करता है बल्कि विदेशी सैलानी भी आते हैं, आस्था की डुबकी लगाई जाती है। तो ऐसे में माकूल प्रबंध किए गए हैं, विभिन्न टेंट भी यहाँ लगाए गए हैं ताकि जो डुबकी लगाने के लिए आए हैं प्रयागराज, उसके पश्चात उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए, और रहने ठहरने के साथ साथ उनके भोजन के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और आपको याद करा देते हैं कि राजस्थान से भी इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए और महाकुंभ में भागीदारी के लिए जब यहाँ से राजस्थान की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से भी जो घी के पीपे हैं या फिर अन्य सामग्रियाँ हैं वो भेजी गई थी प्रयागराज के लिए, क्योंकि 40 करोड़ श्रद्धालु जब पहुंचेंगे, हालांकि आंकड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम रहने की गुंजाइश कम है, क्योंकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में लगभग इतने श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो ऐसे में उन सभी के लिए माकूल प्रबंध हो तो राजस्थान सरकार और यहाँ के लोग भी इसमें भागीदार बने। पुण्य कमाने के लिए का इसे जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे में यहाँ से भी घी के पीपे हों या फिर जो सामग्री है, आटा हो, घी हो, तमाम ये तेल हो, ये सब राजस्थान जयपुर से भी रवाना किया गया प्रयागराज के लिए ताकि इसमें भागीदार बना जा सके। जो इंतज़ाम है श्रद्धालुओं के लिए वो माकूल हो, किसी तरह से पेय पदार्थों की या फिर विभिन्न सामग्रियों की, जो खाद्य सामग्री हैं उसमें किसी तरह की कमी ना हो। श्रद्धालुओं की आस्था में पहुंचने पर कुछ पुण्य कमा लिया जाए, ये कोशिश इसकी राजस्थान से भी की गई, यहाँ से भी पहल की गई। अब देखिएगा 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं स्नान के लिए जब आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, और दूसरी तस्वीरें जब पवित्र सरोवरों के संगम पर श्रद्धालु की उपस्थिति है, और तीसरी तस्वीर दीप प्रज्वलित कर विभिन्न परंपराओं मान्यता के मुताबिक पूजा अर्चना का दौर चला। शाही स्नान पहला कल होगा 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, फिर 29 जनवरी को होगा मौनी अमावस्या इस दिन है, फिर चौथा बसंत पंचमी को 3 फरवरी को होगा, और लगभग 45 दिनों तक महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। पवित्र नदियों के संगम पर पौष पूर्णिमा पर शुरू हुआ महाकुंभ। देश विदेश से आए पर्यटकों ने संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाई है। महाकुंभ अब अगले 45 दिनों तक यानी कि 26 फरवरी तक चलेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आरएएफ, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें भी तैनात हैं। महाकुंभ शुरू होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पौष पूर्णिमा की बधाई। विश्व के विशालतम आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का आज से शुभारंभ हो रहा है। सभी पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। मां गंगा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय महाकुंभ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक महाआयोजन। बुद्धादित्य योग, कुंभ योग, श्रवण नक्षत्र के साथ ही सिद्धि योग, कुंभ योग और राशि परिवर्तन योग इस महाकुंभ को अति विशिष्ट बना रही है। बृहस्पति के 12 गोचर में चक्र पूरे होने पर महाकुंभ लगता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहली बार त्रिवेणी के तट पर अमृत स्नान शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत संगम में पहली बार अमृत स्नान के लिए प्रवेश करेंगे। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा। तीसरा अमृत स्नान, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर, और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान किया है। और
नाम इसका परिवर्तित कर दिया। जैसा हम आपको पहले बता रहे थे कि शाही स्नान कहा जाता था, क्योंकि जो परंपरा थी, जिस तरीके से आते थे साधु संत महंत, ऐसे में शाही स्नान उसे नाम दिया गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम ने इसका नाम शाही स्नान से परिवर्तित कर अमृत स्नान कर दिया। अमृत स्नान, अमृत शब्द के पीछे की भी एक पूरी कहानी है, क्योंकि जब अमृत की बूंदें कहा गया था जो इन नदियों में गिरी थी 4 स्थानों पर, चाहे प्रयागराज हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, नासिक हो, तो ऐसे में इससे जोड़कर इसे अमृत स्नान नाम दिया गया है। महाकुंभ 2025 गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था की डुबकी, जिसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ऐतिहासिक करार दिया गया है। देखिएगा, इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, शाही स्नान से जुड़ा। बता दें कि कुंभ मेले से महाकुंभ अलग होता है, दोनों आयोजनों में कुछ अंतर कहा जाता है। देखिएगा, अब इस बार महाकुंभ है। कुंभ, बता दें कि 13 जनवरी से प्रयागराज की पवित्र नगरी पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है।